तो नडाल और जोकोविच के बीच हुई 60वीं भिड़ंत अब खत्म हो चुकी है और जोकोविच ने इस मैच को सीधे सेटों में जीत लिया है 6-1, 6-4 से। अब अगर आप इस मैच को सिर्फ स्कोर के नज़रिए से देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो एक सीधा-साधा एक मैच था जिसमें 6-1, 6-4 से बड़े वन साइडेड तरीके से जोकोविच ने इस मैच को जीत लिया, बट ऐसा हुआ नहीं। इस मैच में 2 पहलू हैं जो हमें जिन पे हमें गौर करना चाहिए। जो शुरुआत थी मैच की, वो बिल्कुल ही एक तरफ़ा थी। नडाल बिल्कुल ही अच्छा नहीं खेल पा रहे थे, उनकी टैक्टिक्स सही थी, लेकिन उनके जो शॉट्स हैं, उनका जो गेम है, उसने उनका साथ नहीं दिया और इस वजह से बहुत सारी गलतियाँ की उन्होंने हर शॉट में, चाहे वो फोरहैंड हो, बैकहैंड हो, मूवमेंट भी उनका उतना अच्छा नहीं था और उस वजह से वो सारे पॉइंट्स हारते चले गए। 5-0 हो गया था उस मैच में और ऐसा लग रहा था कि जोकोविच जो है वो हो सकता है कि 6-0 से भी सेट जीत जाएँ, पहला ही नहीं दूसरा भी। और जोकोविच को उतना अच्छा खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हालाँकि उन्होंने बहुत अच्छा खेला जितना भी खेला, उनका फ़ोरहैंड, बैकहैंड दोनों बहुत अच्छे से पड़ रहे थे। स्लाइस का उन्होंने उपयोग ना के बराबर किया, शायद ही किया हो। ड्रॉप शॉट्स उन्होंने खेले, बहुत अच्छे खेले और नेट पे वो आए, वहाँ पर भी उन्होंने पॉइंट्स जीते। सर्विस भी उनकी ठीक-ठाक रही, तो एक अच्छा सामान्य प्रदर्शन जोकोविच की तरफ से रहा, ना ज़्यादा खराब, ना बहुत ज़्यादा अच्छा। लेकिन क्योंकि नडाल का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, इस वजह से यह स्कोर देखने को मिला। और जैसा कि मैंने बोला 2 पहलू हैं, तो पहला पहलू तो यह था। दूसरा पहलू और जो दूसरा जो चरण था इस मैच का, जो सेकंड सेट था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि 0-4 से पिछड़ने के बाद नडाल ने जो वापसी की है दूसरे सेट में 0-4 से जो पिछड़ने के बाद 4-4 की जो बराबरी की है, उतना जो पोर्शन था मैच का, वो देखने लायक था क्योंकि उसमें जोकोविच के तरफ से गलतियाँ भी होने लगी, जो कि पूरे मैच में नहीं हो रही थी। नडाल एग्रेसिव खेलने लगे, विनर्स मारने लगे, नेट पर आकर पॉइंट खत्म करने लगे और क्राउड भी पूरी तरह से नडाल के सपोर्ट में आ गया था। तो उस समय ऐसा लगा कि शायद नडाल वापसी यहाँ से कर लेंगे। 4-4 जब हो गया था तब ऐसा लगा कि नडाल की सर्व है और अगर नडाल 5-4 तक पहुँच जाते हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है क्योंकि नडाल जब क्ले पर खेलते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ भी हो सकता है। वो कहीं से भी वापसी कर सकते हैं और कर चुके हैं अपने पूरे करियर में। तो ऐसा लगा कि शायद आज भी वैसा कुछ देखने को मिल सकता है और अगर वैसी वापसी हो जाती, तो तीसरे सेट में कुछ भी हो सकता था क्योंकि जोकोविच के ऊपर बहुत दबाव आ जाता। क्योंकि 6-1, 4-0 से जब आप आगे हैं, तो आप खुद ही सोचने लगते हैं कि मैच बस खत्म होने वाला है, बस 2 गेम की बात है और उस वजह से उसके बाद अगर आप वो सेट हार जाएँ, वो भी नडाल के साथ, जो कि आप जानते हैं कि नडाल कभी भी पीछे नहीं हटते, तो उनको जो मोमेंटम आपकी तरफ से जाएगा, तीसरे सेट में जीतना बहुत मुश्किल होता जोकोविच के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जोकोविच ने अपने गेम को सँभाला और 4-4 की बराबरी के बाद उन्होंने फिर से सर्व ब्रेक कर दी नडाल की और उसके बाद अपनी नर्व्स को कंट्रोल किया और अच्छी सर्विस का मुज़ाहरा किया आखिरी गेम में और मैच को जीत लिया। तो ये 2 पहलू थे, 2 चरण थे। तो अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको लगेगा कि 6-1, 6-4 एक सामान्य सा मैच रहा, पर ऐसा नहीं है। शुरू में नडाल ने बहुत खराब खेला, जोकोविच ने बहुत अच्छा खेला और उस वजह से ऐसा लगा था कि मैच लगभग खत्म ही हो गया है। लेकिन दूसरे सेट में नडाल ने फिर वापसी की और ऐसा लगा कि मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है, पर वो ज़्यादा देर चल नहीं पाया। जोकोविच ने वहाँ पर मैच को क्लोज़ कर दिया और आगे बढ़ गए। तो अगर स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें, तो जैसा कि मैंने बोला नडाल के फ़ोरहैंड, बैकहैंड कोई भी शॉट उतने नहीं अच्छे पड़ रहे थे और मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी उन्होंने डिफेंसिव खेला, आक्रामक नहीं खेल रहे थे और उसका कारण यह है कि जब भी वो आक्रामक खेलने की कोशिश कर रहे थे, तो एरर कर रहे थे। उनके शॉट्स नहीं पड़ रहे थे और इस वजह से उन्हें भी यही लगा होगा कि पहले पॉइंट्स को जितना हो सके कंटिन्यू करें, जितनी देर तक हो सके रैली को कंटिन्यू करें और फिर मौका लगने पर विनर मारें, पर वैसा हो नहीं पाया क्योंकि नॉर्मल रैली में भी वो काफ़ी एरर कर रहे थे। और जोकोविच पूरे मैच में मुझे ऐसा लगता है कि वह यही देख रहे थे कि नडाल का गेम किस तरह से चल रहा है, उसके हिसाब से वो रिएक्ट कर रहे थे। तो अपनी तरफ से जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी टैक्टिक जोकोविच लेके आए थे, उसको उन्हें उतनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि नडाल ने पहले गेम से ही इतने सारे एरर करने शुरू किए और पूरी तरह से अपने फॉर्म में वो वापस नहीं आ पाए पूरे मैच में। तो इस वजह से जोकोविच जो है वो एक तरह से अपना सामान्य खेल खेलते रहे
और जब उन्होंने काफ़ी बढ़त बना ली तो एग्रेसिव भी खेला उन्होंने, बड़े-बड़े शॉट्स लगाए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि काफ़ी आत्मविश्वास उनमें धीरे-धीरे बढ़ गया है, जब से नडाल ने इतने सारे गेम्स हारे हैं और इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि जोकोविच समझ गए थे कि ये मैच तो उन्हें जीतना ही है। तो स्टैटिस्टिक्स आप देखें, जोकोविच जैसा कि मैंने कहा फोरहैंड के 8 विनर उन्होंने लगाए, बैकहैंड में भी 8 विनर लगाए, सर्विसेज़ भी उन्होंने उतनी ज़्यादा परसेंटेज उनकी अंदर नहीं गई फर्स्ट सर्व, लेकिन फिर भी जो सर्व अंदर गई, वो काफ़ी निर्णायक साबित हुई। 5 एसेस उन्होंने लगाई। तो कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी अनफोर्स्ड एरर्स नडाल की तरफ से रहे और विनर्स भी जोकोविच की तुलना में कम लगाए। जोकोविच ने एरर्स कम किए और विनर्स ज़्यादा लगाए। तो जो की फैक्टर्स थे, मुख्य बिंदु जो थे इस मैच में, जैसा कि मैंने बताया कि नडाल आउट ऑफ फॉर्म थे। उनके नॉर्मल शॉट्स, नॉर्मल फोरहैंड, बैकहैंड भी नहीं पड़ रहे थे, मूवमेंट भी उनका उतना अच्छा नहीं था। जोकोविच ने ड्रॉप शॉट्स का भरपूर इस्तेमाल किया और साफ देखने को भी मिला कि नडाल उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। नडाल ने, जैसा कि मैंने कहा, डिफेंसिव टेनिस खेला और जोकोविच के ग्राउंड स्ट्रोक्स काफ़ी इम्प्रेसिव थे आज। जैसा कि देखने को मिला है इस पूरे वर्ष की गेम उनका उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आज उनके ग्राउंड स्ट्रोक्स बहुत अच्छे थे। एग्रेसिव भी बीच में वो खेल रहे थे, एंगल भी अच्छे क्रिएट कर रहे थे। तो दोनों ही फोरहैंड और बैकहैंड, खास करके जैसा मैंने अपने वीडियो में कहा था कि बैकहैंड डाउन द लाइन उनके लिए सबसे ज़्यादा निर्णायक शॉट रहेगा और वो उन्होंने आज बहुत अच्छा खेला। बिल्कुल उसमें उनको हिचकिचाहट नहीं थी। जैसे ही उनको लगा कि जो नडाल का शॉट है, वो एंगल्ड वे में आया है और उनकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो दोबारा क्रॉस कोर्ट मारें, नडाल को पूरा ओपन कोर्ट मिलेगा। तो उन्होंने इसमें बिल्कुल भी 2 बार नहीं सोचा, सीधा उन्होंने बैकहैंड डाउन द लाइन मारा और बहुत अच्छा मारा। बहुत कम, शायद ना के बराबर गलतियाँ उन्होंने की होंगी उस साइड में। तो उस वजह से एक जो तरीका नडाल के पास था जोकोविच को हराने का, वो भी उनसे छीन लिया गया। और हालाँकि दिन में मैच हुआ, तेज़ गर्मी थी और ऐसा लगा था कि नडाल के जो शॉट्स हैं उनमें बहुत उछाल रहेगा और जो कि था, टॉप स्पिन के कारण उनके शॉट्स में उछाल बहुत था। लेकिन क्योंकि वह इतना आक्रामक नहीं खेल रहे थे, इतनी पेस नहीं थी, इतनी तेज़ी नहीं थी उनके शॉट में, तो जोकोविच को पर्याप्त समय मिला कि ज़्यादा हाइट वाली बॉल है तो जोकोविच ने उछल के बैकहैंड मारे, फोरहैंड मारे और उनको इतना समय मिला कि वह हट के बैकहैंड को फोरहैंड में कन्वर्ट कर पाए। और पीछे जाके, पीछे से बॉल का जो बाउंस थोड़ा-सा जब लो हुआ, तब उन्होंने शॉट्स को पिक किया। तो उनको मेरे हिसाब से काफ़ी समय मिला एडजस्ट करने के लिए और इस वजह से उतना इफ़ेक्टिव, उतना कामयाब नहीं हो पाया जो टॉप स्पिन नडाल का यूजुअली देखने को मिलता है। तो ये मेरे हिसाब से कारण रहा। जोकोविच की जहाँ तक बात करें, तो जैसा मैंने कहा कि ग्राउंड स्ट्रोक्स उनके बहुत अच्छे थे। नेट पे अभी भी उन्हें सुधार की आवश्यकता है। शायद हो सकता है क्योंकि अभी वो इंजरी से वापस आए हैं, तो उतना वह झुक नहीं पा रहे हैं वॉली खेलने के लिए, या वो हिचकिचाहट है उनके अंदर, आत्मविश्वास नहीं है कि कहीं फिर से उनको कोई चोट ना लग जाए, इसलिए वो थोड़ा एक तरह से कॉशियस हैं, सावधान हैं और इस वजह से उन्होंने कुछ वॉलीज़ मिस की। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर उन्हें ज़रूर काम करना चाहिए आने वाले दिनों में, जब वो पूरी तरह से इंजरी फ्री हो जाते हैं। तो वॉलीज़, क्योंकि अगर उन्हें ग्रैंड स्लैम जीतने हैं या बड़े-बड़े प्रतियोगिताओं को जीतना है, तो वॉली बहुत आवश्यक है। और जैसा कि मैंने कहा, 0-4 से पिछड़ने के बाद जो नडाल ने वापसी की, वो काबिल-ए-तारीफ़ है और वो देखने लायक है और यह दर्शाती है कि नडाल में अभी भी जो जज़्बा है, वो कायम है। गेम अभी उनका साथ नहीं दे रहा है, उनके शॉट्स नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें, जो उनकी मेंटालिटी है, वो अभी भी वही है। तो अगर वो कंटिन्यू करते हैं और उनका गेम देर-सवेर सुधार लेता है, तो फिर से वो मैचेस जीतना शुरू कर सकते हैं। इतना खराब खेलने के बावजूद, गेम उनका जब साथ नहीं दे रहा था, उसके बावजूद अगर वो 0-4 से 4-4 तक वापसी कर सकते हैं, जोकोविच जैसे खिलाड़ी के साथ लगातार 2 बार सर्विस ब्रेक करके वापसी कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि अगर उनका गेम और थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, तो वो आज भी मैचेस जीत सकते हैं। तो यही मुझे लगता है कि सभी उनके फैन्स और टेनिस के चाहने वालों को उम्मीद होगी कि वह खेलते रहें जितना हो सके। तो की टेकअवेज़ जो इस मैच से निकल के आते हैं, जैसा कि मैंने कहा, नडाल के लिए काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हैं। इससे पहले का जो टूर्नामेंट था, बस स्टार्ट में, वो भी उन्होंने अच्छा खेला, फाइनल तक पहुँचे और इस टूर्नामेंट में भी अच्छा खेल रहे हैं, डबल्स में भी अच्छा खेल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कंटिन्यू करते रहना चाहिए और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें उनके लिए है इस टूर्नामेंट में। जोकोविच में भी सुधार दिन-ब-दिन हो रहा है, लेकिन मूवमेंट और बैलेंस,
शुरू के कुछ गेम्स में भी ऐसा लगा कि नडाल क्योंकि उतना आक्रामक नहीं खेल रहे थे, इस वजह से शायद हमें उसका असर नहीं देखने को मिला, स्कोर पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शुरू के कुछ गेम्स में जोकोविच का मूवमेंट उतना अच्छा नहीं था। थोड़ा-सा भी एग्रेसिव अगर नडाल खेल रहे थे तो जोकोविच का बैलेंस और मूवमेंट वैसा नहीं था कि वो डिफेंड कर पाएँ, तो वो पॉइंट नडाल जीत जा रहे थे। पर क्योंकि ऐसे पॉइंट्स बहुत कम हुए, इस वजह से स्कोर पर उसका फ़र्क नहीं पड़ा। तो मूवमेंट और बैलेंस पे काम करने की आवश्यकता है जोकोविच को, अगर उनको वापस अपने बेस्ट फॉर्म में पहुंचना है तो। और जहाँ तक नडाल की बात है, जैसा कि नडाल को आपने देखा ही होगा कि एक इंजरी से वो सफ़र कर रहे हैं अभी, तो उन्हें मेरे हिसाब से थोड़ा-सा रेस्ट करना चाहिए और सारी इंजरीज़ जब उनकी हील हो जाएँ, जो-जो हो सकती हैं, उसके बाद उन्हें वापसी करनी चाहिए, क्योंकि उनका गेम तो मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिस से लौट आएगा, क्योंकि वो लगातार कोशिश करते रहते हैं सुधार करने की, तो वहाँ तो वो हार नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, इंजरी अगर होती है तो उसमें फिर उनके हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा, तो इसलिए मेरे ख्याल से इंजरी से बचना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए इस समय। और जोकोविच के लिए उल्टा है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने चाहिए, क्योंकि इंजरी से तो वो वापस आ चुके हैं, लेकिन उनका जो गेम का लेवल है, वो अभी उतना सही नहीं है। 4 ऑल, 5 ऑल, टाई ब्रेक्स जो जिसके वो चैंपियन माने जाते हैं, एक्सपर्ट माने जाते हैं, कोई गलती नहीं करते वो ऐसे मौकों पर, वहाँ वो आजकल गलती करने लगे हैं और इस वजह से वो मैचेस, क्लोज़ मैचेस जो हैं उनको हारने लगे हैं। तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलें, ताकि और सिचुएशन उस परिस्थिति में बार-बार अपने आप को डालें और वापस से अपने जो उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी उसको हासिल करें और उन मैचेस को जीतें। तो ये थी एनालिसिस। बहुत-बहुत धन्यवाद।